हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड ग्रीटिंग्स। मेरा नाम है राज, पूरा नाम राजनंदन अधिकारी। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल कॉमन मैन में। चलिए आज के मुद्दे की बात शुरू करते हैं। पूरे देश में लॉकडाउन का सीन तक था, करेक्ट। सरकार ने हमसे बहुत सी एक्टिविटीज करवाई, याद है ना। हम सबने अपनी अपनी कुकिंग स्किल्स एक्सप्लोर कर ली। एंड में सरकार ने हमें आत्मनिर्भर बना डाला। नहीं, मैं सरकार की आलोचना करने यहाँ नहीं आया हूँ। इस काम के लिए हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में और भी बहुत से यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, 30 मई की न्यूज़ के अकॉर्डिंग अब सरकार लॉकडाउन को अनलॉक करने का विचार और कोशिश कर रही है। MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से 30 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने अनलॉकिंग प्रोसेस की प्लानिंग सबके सामने रखी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी हैं MHA की तरफ से। हालांकि दोस्तों, एक्चुअल जो डिसीजन है वो अनलॉकिंग का, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सजेशन दिया है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप शायद कुछ फायदा हो आपको। बने रहिए मेरे साथ। लेट्स बिगिन द एक्शन विद दिस कॉमन मैन। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन, मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है और उसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है आज की डेट। यू आर करेक्ट, इट्स हमारे चीनी भाई, नहीं, कोरोना भाई, यानी कि कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट्स की दास्तान। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है दोस्तों, पोस्ट कोविड एरा कैसा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्थिति कुछ सामान्य जरूर होगी, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो में हम आने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिसमें सबसे ज्यादा पिसने वाला अगर कोई होगा ना, वो मिडिल क्लास सेक्शन वाला होगा, आपकी तरह, मेरे तरह, कॉमन मैन। आज हम ऐसे ही कुछ चैलेंजेस और उनके पॉसिबल कॉमन सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना। लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना के बराबर हुई है दोस्तों, और इससे हर एक सेक्टर को चोट पहुंची है। स्पेशलिस्ट का मानना है एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी is going to face the toughest most recession ever occurred। बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों। सीधे शब्दों में अगर इसे ब्रेक किया जाए तो इसका मतलब है कि जॉब लॉस होगा भारी मात्रा में, महंगाई बढ़ेगी, GDP हमारे ऑलरेडी भगवान भरोसे थी, अब उसका कोई अता पता नहीं होगा, और कैपिटल इनकम भी डाउन हो जाएगी। ये कुछ कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से देश को गुजरना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो कि हमें शायद फेस करने पड़ेंगे। दोस्तों, दूसरा चैलेंज होगा रिसोर्सेज की कमी। करेक्ट, जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर देश में कम इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है इन कुछ महीनों में, तो इसका सीधा असर तरह तरह के रिसोर्सेज या देश के संसाधनों पे पड़ेगा एडवर्स वे में। एग्जाम्पल, खाद्य पदार्थों की कमी होगी, रॉ मटेरियल्स जिससे कि आगे का प्रोडक्शन होगा उसकी भी कमी हो सकती है। एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑलरेडी काफी हिट हो चुका है इस लॉकडाउन के दौरान। एंड हाल ही में अभी जो लोकस्ट की जो प्रॉब्लम है, आप सभी जानते हैं, इससे तो कुछ स्टेट्स ऑलरेडी परेशान हैं। इन सभी का सीधा असर देश के खाद्य भंडारों पर पड़ेगा दोस्तों, जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर अन्य सभी प्रोडक्ट्स की कमी हो सकती है, जिससे सीधे तौर पर महंगाई बढ़ने के आसार हैं दोस्तों। तीसरा चैलेंज होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर देश में या पूरे विश्व में रिसेशन होगा तो इसका सीधा असर देश के और देश के लोगों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर भी पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका जॉब चला जाता है या फिर किसी कारणवश इन लॉकडाउन के महीनों में आपका बिजनेस किसी तरीके से बंद हो जाता है, उसको क्षति पहुंचती है, तो आपके पास आपके प्रोफेशनल या फिर पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं होगी दोस्तों। ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके अलावा रिसेशन की वजह से फाइनेंशियल हेल्थ काफी नेगेटिव हो सकती है, हर एक इंडिविजुअल की, संपूर्ण देश की,
या फिर अगर इन ब्रॉडर वे अगर मैं बोलूं तो कंप्लीट वर्ल्ड की। दोस्तों चौथा चैलेंज, आज की डेट में हम सभी का जीने का तरीका बदलने वाला है दोस्तों। छोटा सा एग्जांपल, आज की डेट में हम अगर कहीं बाहर जाते हैं, जब भी लॉकडाउन थोड़ा बहुत ईज आउट होता है, तो हम बिना मास्क के बाहर नहीं घूम सकते। सैनिटाइजर को पॉकेट में लेके हमें चलना पड़ रहा है। कहाँ हम एक टाइम पे लोगों से हाथ मिलाकर या फिर गले मिलकर मिलते थे, ग्रीट करते थे। आज हमें नमस्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। इसके अलावा सामान्य जीवन शैली में भी काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ हमें कुछ सालों तक जीवन व्यतीत करना पड़ेगा दोस्तों। हेल्थ को लेके काफी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है दोस्तों। और रिजल्ट आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। पांचवा चैलेंज, इन सभी चीजों का असर आपके दिमाग पर पड़ेगा या फिर ऑलरेडी पड़ रहा होगा दोस्तों। सिचुएशन जरूर खराब है, टाइम जरूर फेवर में नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट सिचुएशन है। सिचुएशन की टेंडेंसी है चेंज होना, कभी आपके फेवर में होगा, कभी आपके अगेंस्ट। बट इसे आपको आपके परिवार के साथ मिलकर फेस करना है दोस्तों। कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद देश भर में डिप्रेशन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। बट मेरा ये मानना है कि हमें हमारा संयम नहीं खोना चाहिए। दोस्तों चैलेंजेस तो डिस्कस कर लिए, अब कुछ कॉमन सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे हाथ में हो सकता है। पहला दोस्तों, जितना हो सके उतनी सेविंग्स करें, फिजूल खर्चे ना करें। अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द नेशन, भले ही आपका पैसा लगा हो उस पर। वर्क ऑन डेवलपिंग न्यू स्किल्स, दिस इज द बेस्ट टाइम। अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश करें। अवॉइड ट्रैवलिंग आउटसाइड योर सिटी, इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करें। अगर जॉब चला गया है तो आप अपना खुद का काम स्टार्ट करने पर विचार कर सकते हैं। अननेसेसरी रूमर्स ना फैलाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चेंज चलता है ना कहीं उसको रोकिए अपने तक। पॉजिटिव रहें, फैमिली एनवायरनमेंट को खराब ना होने दें किसी भी तरीके से। फैमिली को सपोर्ट करें अपने हिसाब से। मॉनिटोरियम का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, अगर आपकी ईएमआईज हैं। कुछ हद तक राहत दी है आरबीआई ने इसके तहत, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, हालांकि इसका इंटरेस्ट लगेगा। किसी भी तरीके के नए लोन्स की तरफ आकर्षित ना हो दोस्तों। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, वो सब करें जो आपको खुशी दे, जो आपके परिवार को खुश रखे, बट पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ना कि किसी नेगेटिव अप्रोच के साथ। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एजेंडा क्लियर था आज का, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करने के लिए बहुत से लोग हैं दोस्तों, पर मुझे कॉमन पर्सन के लिए कॉमन चैलेंजेस को डिस्कस करना ज्यादा सही लगा, इसलिए इस ब्लॉग को मैंने एक जनरलाइज्ड वे में आपके सामने पेश किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, एटलीस्ट कुछ तो कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम इस कम्युनिटी को बहुत आगे लेके जाएं साथ में मिलकर, एंड हम एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहें। अगला ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि नेक्स्ट वीक अपलोड किया जाएगा। तब तक प्लीज 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 अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, फिट रहें। जय हिंद।